हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है। कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं इन दोनों के बीच में, क्योंकि इंश्योरेंस और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट दोनों अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं और साथ ही साथ जब कोई इवेंट ऑकर होता है तभी यहाँ पे कॉम्पनसेशन मिलता है, तभी यहाँ पे कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है, आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने डिफरेंस की। डिफरेंस की शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और वो महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए, चाहे आप स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस टेबल जरूर बनाइएगा, क्योंकि डिफरेंस पूछा गया है तो डिफरेंशिएशन करना जरूरी है और बेसिस के ऊपर भी करना जरूरी है। अगर आप क्लास 12th की गाइडलाइंस पढ़ें, एग्जामिनेशंस की, बोर्ड्स की जो गाइडलाइंस है, वहां पे साफ साफ बोला गया है कि आपको बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंस टेबल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब 12th में अनिवार्य है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ग्रेजुएशन में तो होगा ही होगा। ठीक है, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो या 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो, आपको डिफरेंस टेबल बनाना बहुत जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं अपने डिफरेंस की। इंश्योरेंस और वेजरिंग के बीच में जो डिफरेंस है, सबसे पहले जो बेसिस है वो है इन्फोर्सेबल। इंश्योरेंस के बारे में बोला जा रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज लीगल एंड एनफोर्सेबल एट लॉ। इन्होंने साफ साफ ये बात बोली है, और आप भी बहुत अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, जो एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ये लीगल हो गया और ये लॉ द्वारा एनफोर्सेबल है। साथ ही साथ वेजरिंग के बारे में बोला जा रहा है, अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हैज नो एनफोर्सेबिलिटी। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। वेजरिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट है जिसमें वेजरिंग को अग्रीमेंट कंसीडर किया जाता है, जिसे वॉइड कंसीडर किया जाता है। तो जब कोई चीज बाय नेचर वॉइड है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो भी नहीं सकती है। ठीक है, दूसरा जो बेसिस है वो ये है कि अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब एक दूसरे के ऊपर एक हिसाब से भरोसा करना। इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, जहां पे जो इंश्योरर है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योर्ड को सारे की सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है और इंश्योर्ड उस पर भरोसा करता है। और जो इंश्योर्ड है वो इंश्योरर को सारा मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करता है और इंश्योरर इंश्योर्ड पे विश्वास करता है। इसका मतलब इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ होना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। इंश्योरेंस में इन्होंने कहा, इन एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज टू बी ऑब्जर्व्ड। जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पे अटमोस्ट गुड फेथ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है वेजरिंग के बारे में कि वेजरिंग में नो सच ड्यूटीज ऑब्जर्व्ड इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो वेजरिंग में कोई आप किसी पे भरोसा मत करो, कि क्या फर्क पड़ता है, गैम्बलिंग में आप किस पे भरोसा करिएगा। तो वेजरिंग पहली बात वॉइड है, दूसरी बात गैम्बलिंग जैसी चीजें आती हैं, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, तो क्या भरोसा है, क्या अटमोस्ट गुड फेथ है उसमें, कोई कुछ भी नहीं है। तो देर इज नथिंग लाइक अटमोस्ट गुड फेथ इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस में अगर बात की जाए तो अगला जो है वो है हमारा प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस में कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही बात है, लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक हिसाब से जो भी इंडेमनिफिकेशन, अगर उनको लॉस होगा तो वो इंश्योरेंस उन्हें प्रोटेक्ट कर देगा उस लॉस से। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। लाइफ इंश्योरेंस में अगर डेथ हो गई तो फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो गया एक हिसाब से। वेजरिंग में कहा गया है, अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, वेजरिंग में एज सच प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज नहीं मौजूद है। आगे कहा जा रहा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक हिसाब से फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है। इंश्योरेंस में कहा जा रहा है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिस्ट इन एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हर एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो उसे वॉइड एब इनिशियो कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो इंश्योरेंस में, हर एक इंश्योरेंस में हर समय आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। वेजरिंग में नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वेजरिंग में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगला डिफरेंस है हमारा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी के लिए इंश्योरेंस में कहा गया है द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उसमें इंडेमनिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं, मैं छोटा सा आपको थोड़ा और नॉलेज के लिए बात बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस जैसे कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसे जनरल इंश्योरेंस भी कंसिडर किया जाता है। तो जो इंडेमनिफिकेशन होता है वो जनरल इंश्योरेंस में होता है, मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में होता है। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिफिकेशन या इंडेमनिटी नहीं होता, वहां एक सम अश्योर्ड होता है जो डेथ होने के बाद या मैच्योरिटी पीरियड के बाद इंश्योर्ड को दे दिया जाता है, उसे इंडेमनिटी नहीं कंसिडर करते, ठीक है। लेकिन नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिफिकेशन होता है। इंश्योरेंस में बोला गया है इन्होंने कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज टू एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इसे कंपेयर किया जा रहा है वेजरिंग से। वेजरिंग में कह रहे हैं कि नो सच प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंडेमनिफिकेशन नाम का कोई चीज, कोई भी प्रिंसिपल वेजरिंग में एप्लीकेबल नहीं है। इंडेमनिफिकेशन का मतलब ये है कि लॉस होने से पहले आप जिस सिचुएशन पे थे, जिस लेवल में थे, जिस कंडीशन में थे, आपको उसी कंडीशन में वापस ले जाना फाइनेंशियली सपोर्ट करके, इज कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन। तो वेजरिंग में कहाँ होता है, जुए में पैसा हार गए, गैम्बलिंग में पैसा हार गए तो सारा पैसा चला गया, कुछ बचा थोड़ी है हमारे पास, तो वो गया और उसका कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं है। अगला है हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो इंश्योरेंस में कहा है एन इंश्योर्ड इवेंट मे और मे नॉट हैपन एट ऑल एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने कहा है कि जो जनरल इंश्योरेंस है ना, उसमें जिस चीज का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, जिस पेरिल का आपने इंश्योरेंस करा रखा है, जरूरी नहीं है वो हो भी सकता है कि वो हो जाए, हो सकता है कि ना हो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में इवेंट ऑकर होना अनिवार्य है लाइफ इंश्योरेंस में, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में अगर डेथ हो या मैच्योरिटी हो, आपको सम अश्योर्ड जरूर मिलेगा। अगर डेथ हो जाती है तो भी सम अश्योर्ड मिलता है डिपेंडेंट को, नॉमिनी को। और अगर डेथ नहीं होती है, इंसान प्रॉस्पर कर जाता है, तो खुद जाकर के जो भी उसने प्रीमियम जमा किया वो खुद का पैसा ले सकता है, ठीक है। एन इंश्योर्ड इवेंट मे और मे नॉट हैपन एट ऑल, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कहा गया है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वेजरिंग में कह रहे हैं द इवेंट इज बाउंड टू हैपन, वेजरिंग में कुछ ना कुछ इवेंट होगा ही होगा, तभी वेजरिंग आगे बढ़ेगा। आगे कहा जा रहा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में कंसिडर किया जा रहा है इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योर्ड इज इम्यून फ्रॉम लॉस प्रोवाइडेड इट इज एडिक्वेट। इंश्योरेंस में कहा जा रहा है कि आप इम्यून हो, आप बच जाते हो, आप सुरक्षित हो एक हिसाब से, क्योंकि जो भी आपका लॉस हुआ है ना, उसे एडिक्वेट फंड देकर के आपको इम्यूनिटी मिल जाती है, आप वापस, मतलब एक हिसाब से इंडेमनिफाई हो जाते हो, वापस पुराने सिचुएशन में आ जाते हो। आपको थोड़ा लॉस बेयर करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी कि जो आपकी लिमिट के बाहर हो। तो इंश्योरेंस में इन्होंने कहा इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योर्ड इज इम्यून फ्रॉम लॉस, लॉस से इम्यून है, क्योंकि लॉ जो इंश्योरेंस है वो आपको एडिक्वेट चीजें प्रोवाइड करा देता है कि आप वहां से बच सकें। वेजरिंग में कह रहे हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आइदर पार्टी में विन और लूज। तो वेजरिंग में जुआ होता है, गैम्बलिंग होता है, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हार जाती है। तो वेजरिंग में इन्होंने बोला कि दोनों में से कोई पार्टी, एक पार्टी जीतती है तो दूसरी हारती है। और लास्ट का जो हमारा डिफरेंस है वो है ऑब्जेक्ट। तो इंश्योरेंस में कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट है मेन, वो ये है कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्योंकि इंश्योरेंस आपको एक्चुअली फाइनेंशियल लॉस से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि अगर आपका पैसे में कोई नुकसान हो गया तो हम आपको पैसा दे करके वापस आपका नुकसान न के बराबर हो, एक हिसाब से। वेजरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। द ऑब्जेक्ट ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट इज टू विन और टू लूज। तो जो वेजरिंग अग्रीमेंट होता है, जैसे कि इन्होंने लास्ट में साफ साफ बोले कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वेजरिंग इज एन एग्रीमेंट। तो वेजरिंग अग्रीमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, ठीक है। तो ये था डिफरेंस इंश्योरेंस और वेजरिंग के बीच में। तो अगर कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि इंश्योरेंस और वेजरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपने देखा कि हमने तकरीबन 7 से 8 डिफरेंसेस देखे, और ये डिफरेंसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डिफरेंसेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम में ये सारी चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।